प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको ध्यान की 9 अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तो उस समय तक 8 अवस्थाएं ध्यान की हमारे जो ध्यानी थे, तपस्वी थे, उन्होंने ढूंढ के निकाली हुई थी। 9वीं अवस्था भगवान बुद्ध ने स्वयं ढूंढी थी, अंतिम अवस्था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पहली अवस्था ध्यान की होती है। जो पहली 4 अवस्थाएं हैं वो तन से मुक्ति के लिए होती हैं और अगली 4 अवस्थाएं जो होती है वो मन से मुक्ति के लिए होती है और 9वीं अवस्था है वो दोनों से मुक्ति की होती है। तो पहली अवस्था में ध्यान और तर्क साथ साथ चलते हैं और उसमें मन सुख महसूस करता है। दूसरी अवस्था वितर्क और विचार का सिलसिला निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है और प्रीति, प्रमोद और शरीर में पुलक, रोमांच की संज्ञा समाहित हो जाती है। चित्त वृत्तियों का इसको निरोध कहा जाता है। तीसरी अवस्था होती है चित्त पर प्रीति, प्रमोद की संज्ञा महसूस होती है, केवल शारीरिक सुख की प्रसन्नता कायम रहती है। चौथी अवस्था में जब मन सुख और दुख से मुक्त हो जाता है, मानसिक सुख और दुख की संज्ञा का निरोध हो जाता है, तब इस अवस्था में शारीरिक सुख और दुख की संज्ञा का भी अंत हो जाता है। ये 4 शरीर से मुक्ति की। 5वीं जो ध्यान की अवस्था है वो आकाश के अनंत का ध्यान करती है और ये न्यायिकता का ध्यान करती है। आकाश की अनंत स्थिति में ये समाहित हो जाता है। और छठा ध्यान होता है, इसमें मन विज्ञान पर समाहित होता है। आकाश को वह आलंबन को पीछे छोड़ देता है और अनंत विज्ञान को बनाता है, अनंत चित्त का आलंबन बनाता है, चित्त को देखता है, चित्त की व्यापकता को देखता है। 7वें ध्यान में वे सभी आलंबनों का अतिक्रमण करके आगे बढ़ता है, कोई आलंबन नहीं रह जाता है, सब शून्य हो जाता है, अकिंचन हो जाता है। 7वें ध्यान श्रवण आचार्य आलार कलाम ने सीखे थे। 8वें ध्यान के लिए श्रवण आचार्य उद्दक रामपुत्र के पास भगवान ने ध्यान किया था। 8वें ध्यान में एक साधक संज्ञा के होने और इसके न होने में कोई भेद नहीं पाता है। इस अवस्था में कोई नामकरण नहीं किया जा सकता। बोधिसत्व ने अरूप ब्रह्मलोक की अवस्था बताया था इसको। 9वीं अवस्था है जब इन दोनों शरीर और मन से मुक्ति की अवस्था, इसे संज्ञा वेदित ध्यान कहते हैं। यहाँ एक साधक संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त करता है। संज्ञा से देखकर उसके सारे आश्रय चित्त के मल नष्ट हो गए होते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं बचता है, वहाँ पापी मार्ग भी अंतर ध्यान हो जाता है, वह लोक के फंदे से पार हो जाता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उसके दुख सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ध्यान की 9 अवस्थाओं का ध्यान करके हम सुख दुख से मुक्त होकर आनंद की, परम निर्वाण की अवस्था में, परम शांति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो।